हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जून 2021 में जो HP टेट मेडिकल का पेपर हुआ था उसका साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फाइनल आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टीफन सीकी हैज सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ डैश दैट आर डैश बेस्ड एंड लिंक्ड टू द कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज मल्टीपल एबिलिटीज एंड बायोलॉजिकली, ऑप्शन नंबर बी इज मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इज मॉड्यूल्स डेवलपमेंटली, ऑप्शन नंबर डी इज प्रोसेसर्स कॉग्निटिवली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज मल्टीपल एबिलिटीज एंड बायोलॉजिकली। स्टीफन सीकी हैज सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज दैट आर biologically based and linked to the context. Question number 2. Personal, bodily knowledge and musical are intelligence of concern to option number A. Sternberg, option number B. Gardner, option number C. Information processing theorists, option number D. Binet. तो इसका जो राइट आंसर है वो है गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने ही मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। तो उसी में जो है पर्सनल, बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो टाइप्स हैं जो कि हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन्स थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट डिटरमिन इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इट इज वन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज इट इज अनदर नेम फॉर प्रोपोजिशनल थॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन स्टर्नबर्ग्स triarchic theory of intelligence the solution of an analogy item involves, so option number A is encoding processes and comparison processes, option number B is experience and abstract reasoning, option number C is general process and specific processes, option number D is verbal abilities and performance abilities। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज encoding processes and comparison processes। Now question number 5, research shows that the following does not contribute to teachers effectiveness। इनमें से कौन है जो कि contribute नहीं करता है टीचर की effectiveness के लिए? Communication skills, use of ICT, years of experience, use of students feedback। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टू द टीचर्स इफेक्टिवनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मैच्योरेशन। इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, it is an automatic biological development of the body that naturally unfolds over time, it does not take place in human beings, it is basis of all physical and physiological developments। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज इट इज एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्कीज थ्योरी। Development of language is between 3 and 5 years of age. Language development is dependent on the reinforcements received by the child. Children acquire mistakes in language by observing their parents and others around them. Children have an innate mental grammar। तो जो चॉम्स्कीज की थ्योरी थी उनके अकॉर्डिंगली वो कहते थे कि जो चिल्ड्रन है उनके अंदर जो है innate mental grammar प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। Question number 8 is failure to develop consistent identity results in inferiority, role confusion, stagnation या social isolation। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज रोल कंफ्यूजन। फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी जो है वो रिजल्ट करती है रोल कंफ्यूजन में। क्वेश्चन नंबर 9, डिटेक्टिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमोफ्लेज इज इजियर फॉर पीपल हु आर फील्ड डिपेंडेंट, in field dependent, both field dependent and field independent, neither field dependent nor field dependent। तो यहाँ पर जो है बोर्ड ने इस क्वेश्चन को जो है एक रॉन्ग क्वेश्चन मार्क किया है और इसका ग्रेस मार्क दिया गया है बिकॉज यहाँ पे
अदरवाइज जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर जो है ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इनफिल्ड डिपेंडेंट नहीं होगा, यहाँ पे फिल्ड इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे इस प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ही जो इसका आंसर है वो बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो है इसका एक ग्रेस मार्क दिया गया है, उन्होंने इसका कोई भी आंसर मार्क नहीं किया है, बट इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिल्ड इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, people with moderate mental retardation would have an IQ in the range of। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 35 to 49। जिनकी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होती है उनके IQ जो है वो 35 से 49 की रेंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं को जो है फेमस साइकोलिंग्विस्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द जेबी वॉटसन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो जेबी वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म के फादर हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली जो है साइकोलॉजी जो है वो साइंस है बिहेवियर की, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक बॉडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ के अकॉर्डिंगली। वुडवर्थ जो है उन्होंने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईबी टिचनर, बट इसका जो रियल आंसर है वो ईबी टिचनर एंड विलियम वुड दोनों ही आएगा मेरे अकॉर्डिंगली। ए एंड डी जो है वो दोनों ही आंसर्स होंगे। आप ये गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि जो ये डेफिनेशन है ये विलियम वुड और ईबी टिचनर दोनों के द्वारा ही दी गई थी। ये जो ईबी टिचनर है वो विलियम वुड के ही स्टूडेंट थे, बट बोर्ड ने जो इसकी आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईबी टिचनर। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16, एम्बिगस हैड डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन परसेप्शन, इमोशन, मेमोरी, थिंकिंग। तो एम्बिगस ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है इसके फादर हैं अल्फ्रेड एडलर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज क्वाइंड बाय। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो दिया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्कीटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो एसोसिएटेड है कार्ल जंग के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोहलर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, द कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं इंट्रोस्पेक्शन के एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस के, ये एसोसिएटेड है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था रुडोल्फ गोखले ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव। तो जो थॉट प्रोसेस है वो मेन कंपोनेंट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो चॉम्स्की है। चॉम्स्की जी जो है उन्होंने ही मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। क्वेश्चन नंबर 25, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये प्रपोज की थी अब्राहम मास्लो जी ने, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। तो ये जो हमारे वेरिएशन जो आती है बिहेवियर में वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है इनहेरिटेंस की वजह से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 27, चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। तो इसका जो आंसर बोर्ड ने दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट पर्पस टू मेजर इज। अगर कोई टेस्ट जो उसका पर्पस है मेजर करने का वो उसे मेजर करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा वैलिडिटी। मतलब जो हमारा जो टेस्ट है अगर वो जो मेजर करना चाहता है अगर वो मेजर करता है उस चीज को तो उसे वैलिडिटी कहा जाता है कि टेस्ट जो है वो वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो रेफर करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसके सारे पोटेंशियल के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, डैश मे बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे जो अदर सेक्शंस थे जून 2021 में जो HPTET मेडिकल का पेपर हुआ है उसके जो और सेक्शंस हैं जैसे कि बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, जीके का सेक्शन हो गया और केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया। तो वन बाय वन हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।